बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। आज की मेरी ये वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री या इंतकाल करवाते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको मालूमात ही नहीं है कि कौन कौन से टैक्सेस आपको लागू होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी चूँकि हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें मेन सर फ़हरिस्त आ जाता है कि बंदा फाइलर और फ्रेश फाइलर, ओल्ड फाइलर और इसके अलावा जो है वो ओवरसीज़ को जो है वो कौन कौन से टैक्सेस पड़ते हैं या किन किन टैक्सेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को छूट है और फाइलर को जो है वो कितनी छूट है। और इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के ज़रिए उन चीज़ों पर अमल करेंगे और अपने लिए जो है वो जो भी प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड करवाते वक्त किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसमें नंबर 1, आप फाइलर हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल हुई है। अगर हुई है तो उसमें जो है वो आप एक अच्छे कंसल्टेंट जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे जो है वो फ़ाइल ज़रूर करवाएं। और आपका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइलर नहीं होना चाहते तो फिर ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने पहले से ही जो एक माकूल एक फ़ीस रखी है जो आपने नॉन फाइलर की पे करनी है। अगर फाइलर होते हैं तो फ्रेश फाइलर होते हैं तो आपको 6% टैक्स पड़ता है। अगर आप पुराने फाइलर हैं और आपके एक्टिव स्टेटस में सिर्फ एक्टिव आ रहा है तो आप पुराने फाइलर शो हो जाते हैं, आपको 3% प्रॉपर्टी में पड़ेगा। और इसके अलावा जो है ना, आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ बंदे का पहले नंबर पे तो फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने FBR में एक रिक्वेस्ट करनी होती है और वो रिक्वेस्ट आप FBR के ऑफिस में जाकर करें कि अपने आप को जो है वो ओवरसीज़ जो है वो प्रूफ देना है आपने। तो फिर आपको जो है वो नॉर्मल टैक्स पेयर 3% टैक्स जो बनता है, जो फाइलर जो आम पुराना फाइलर कंसीडर होता है उसके बराबर पड़ेगा। उसके बाद मेन आ जाता है 7E चूँकि गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया है तो 7E भी वही है। अगर आपने टैक्स रिटर्न प्रॉपर किसी अच्छे कंसल्टेंट से फिल करवाई है तो वो ज़रूर 7E को मद्देनज़र रखता है। 7E बेसिकली होता है कैपिटल एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास जो एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट में अभी उनकी क्या वैल्यू है, तो उसको कैपिटल जो है वो 7E बोलते हैं। तो वो 7E का जो टैक्स है ना वो बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते तो 1% उसका भी पड़ जाता है। इसके अलावा बाकी आपको जो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प है, इसी तरह गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं छोटे मोटे वो हैं। अगर आप बिल्डिंग को ख़रीद रहे हैं तो बिल्डिंग का नक्शा पास होना चाहिए। अगर नक्शा पास नहीं है तो उसका भी आपको टैक्स पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे मेन बड़ी जो है वो अहम बात वो ये है कि आप जब लेन देन करते हैं तो कोशिश किया करें बैंक को इन्वॉल्व करें। चूँकि अब 50 लाख से ऊपर कोई भी रजिस्ट्री है उसमें बैंक स्टेटमेंट बहुत लाजमी है, जिसमें सेलर और बायर इन दोनों का जो है वो स्टेटमेंट लगेगा और दोनों की स्टेटमेंट में जो सेल परचेज़ की जो शो होती हो तो फिर आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में आपको प्रॉपर्टी से रजिस्ट्री ट्रांसफ़र या किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे मेरे ऑफ़िस विज़िट भी कर सकते हैं। और अगर किसी ओवरसीज़ भाई ने कोई भी जो है प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है और उसके बारे में कोई भी मालूमात तहसील खारियाँ से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो के ज़रिए आप काफ़ी सारे मसाइल से बच जाएंगे। आखिर में इस चैनल की वसादत से चूँकि मैं आपसे मुखातब होता रहता हूँ, उसकी मेन वजह ये है कि हर बंदे से फ़ोन पे मैं वो प्रॉपर बात नहीं कर सकता या कुछ टाइमिंग इस तरह की होती है, रश की वजह से हम प्रॉपर बंदे को जो है वो बाज़ का मिस हैंडलिंग हो जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम आपको इग्नोर करते हैं, चूँकि हमारी भी मजबूरी होती है कि एक वक्त में हम जितना काम कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें
फिर मेरी टीम जो है कोशिश करते हैं, हम बैक कॉल ज़रूर करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। MCM कंसल्टेंट विज़िट ज़रूर करें, आपको बहुत सारी जो है वो मालूमात, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम के हल एक ही छत के नीचे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।